हेलो बच्चों, तो आपका मैथ्स 1 का पेपर यानी कि अलजेब्रा। तो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम मैथ्स 1 का पेपर दे दो प्रीलिम्स का। तो बच्चों आज मैं आपके लिए मैथ्स 1 का पेपर जो है पूरा पैटर्न किस तरीके से आएगा, तरीका किस तरीके से है, पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। और बच्चों आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है कि बच्चों आपके लिए मैंने क्वेश्चन बैंक जो है वो अब वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड की तरफ से आई है 2026 के लिए, तो गुड न्यूज़ ये है कि हर बार जो है हमें ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम की देखने मिलती थी, लेकिन बच्चों इस बार उर्दू मीडियम की क्वेश्चन बैंक बोर्ड की तरफ से जो आई है उसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन बैंक आपको देने वाली हूँ। तो आपको दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक को करना होगा। तो बच्चों जल्दी से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि आज के वीडियो का जो टारगेट है वो 1000 लाइक्स का है। तो बच्चों प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों ये जो पेपर है ये मैं आपके लिए अब बताने जा रही हूँ। इसमें आपको किस तरीके के सवालात होंगे, पैटर्न किस तरीके से होगा। और एक गुड न्यूज़ बच्चों ये है कि जो रियल पेपर अभी 2025 और 26 प्रीलियम्स जो चल रही हैं, थोड़े बच्चों की जो है 2025 में अभी चल रही, मतलब दिसंबर से ही चल रही है प्रीलियम्स, और किसी का जो है जनवरी से है। तो बच्चों जो पेपर अभी रिसेंटली हुआ है 2 या 3 दिन पहले, वो पेपर मैं आपको देने वाली हूँ। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम ये है कि वो पेपर मेरे पास मराठी में है, तो बच्चों मैं उसका वीडियो अलग से अपलोड करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझा रही हूँ, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करो। कहाँ पे कितना लिखने पर कितने मार्क्स मिलते हैं वो भी मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। और जो रियल पेपर मतलब जो अभी बच्चों का हुआ है स्कूल्स का, वो मैं पेपर आपको देने वाली हूँ। तो बच्चों उसका वीडियो मैं अलग से अपलोड करने वाली हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर मराठी में है। तो आप क्वेश्चंस को देखकर टेक्स्ट बुक में से भी कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को भी आप करके जाओ एक बार, और हर चैप्टर के अलग अलग से मैं क्वेश्चंस जो है बोर्ड से पहले भी देने वाली हूँ। तो बच्चों प्रीलियम्स के लिए अभी आपको देखो बच्चों, मतलब प्रीलियम्स और बोर्ड का पैटर्न पूरा सेम ही है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये 40 मार्क्स आपको मैथ्स 1 और 40 मार्क्स मैथ्स 2 के लिए होते हैं। तो यहाँ पे तमाम सवालात लाजमी है और कैलकुलेटर के इस्तेमाल की इजाज़त आपको नहीं होती। तो बच्चों सवाल नंबर 1 का ए जो है दर्ज झील सवालात के लिए दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल मुंतखब करके लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो है पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें 4 MCQs होते हैं 4 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इस तरीके से MCQs होते हैं। और बच्चों इसका आपको सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ जो जवाब आता है। और बच्चे गलती क्या करते हैं, जवाब में सिर्फ ऑप्शन बी करके लिख देते हैं, तो मार्क्स नहीं मिलते वहाँ पे आपको। तो इसके लिए आपको जो है जवाब लिखना है यहाँ पे, मतलब ऑप्शन आपने इस तरीके से लिखा बी, तो यहाँ पे बच्चों इसका जवाब क्या है, बी में 3 है, तो इस तरीके से 3 इस तरीके से लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, सिर्फ बी लिख के छोड़ देते हैं, तो मार्क्स नहीं मिलते। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उनके सही जवाब आपको निकाल कर यहाँ पे अब लिखने हैं। तो आपको इस तरीके के देखो 1 मार्क के लिए कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुरब्बा कालिब की कीमत निकालने के लिए कहा जाता है, और ABC के ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के लिए। और ABC की कीमतें निकालने के लिए बोला जाता है मुरब्बई मसावात में, और हिसाबी तसाद में D की कीमत वगैरह दी जाती है। तो D की कीमत दी जाती है, और आपको जो है T18 - T13 हो तो हिसाबी तसाद D बराबर 5 हो तो इसकी कीमत आपके लिए, मतलब हिसाबी तसाद का सवाल है, ये निकालने के लिए बोला जाता है। और बच्चों आपको मैथ्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स का जो है आप मुझसे एक बार पढ़ोगे तो आप कभी भी मेरी क्लासेस को मिस नहीं करेंगे। और मैं मैथ्स की क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ, बोर्ड के पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो जल्दी से बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो। और देखिए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आपका जो एहतिमाल टॉपिक है उसमें से भी होता है, n ऑफ s बराबर क्या होगा, 2 सिक्कों को बेक वक्त उछाला गया तो n ऑफ s बराबर क्या होगा। तो किस तरीके से निकालते हैं बच्चों हम, 2 सिक्के यानी कि HH HT TH TT, तो n ऑफ s बराबर क्या होगा, 4 होगा। इस तरीके से सवालात सिंपल से होते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे भी बी होता है जो दर्ज झील सवालों को हल कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों 1 मार्क के लिए भी 4 सवालात होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, x + y की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों दोनों मसावात की जमा करके आपको इसकी कीमत निकालनी है। उसके बाद
ABC की कीमतें यहाँ पे दी गई, तो अल्फा ज़रब बीटा की कीमत आपको जाब्ता है, वो जाब्ते के तरीके से आपको निकालना है। उसके बाद जो है तवातीर TN बराबर 2N + 1 का दूसरा रुकन क्या होगा, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं, करके जाओ। उसके बाद एक पासा फेंका गया तो नमूने वसत यस और नमूने नुकात N(S) लिखे। एक पासा तो यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम लिखते हैं, तो एक पासा फेंका गया तो नमूने वसत आपको वही लिखना है 1 2 3 4 5 6 S बराबर ब्रैकेट के अंदर मेहराबी कौंस में 1 2 3 4 5 6, फिर N(S) बराबर क्या आएगा 6 आएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद इस तरीके के बच्चों सवालात जो है रहते हैं पेपर में कि आपको तरसीम के लिए सिर्फ जदोल भरना होता है, यहाँ पे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सिर्फ जदोल भी भर देंगे तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ये देखो बच्चों, यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड पर बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। देखो एक पासा फेंका गया तो यहाँ पे पासा जो है 1 2 3 4 5 6, फिर N(S) बराबर 6। बहुत इजी इस तरीके से भरने के लिए सवालात आते हैं। तो इस तरीके के सवालात को आपको कंपलसरी करना है, छोड़ना नहीं है। और बच्चों देखो यहाँ पे मंदरज झील हमजाद मसाद को हल करने के लिए चौकोन को मुनासिब आयदाद से पूर कीजिए। फिर यहाँ पे भी आयदाद को पूर करना है। मतलब ये जो क्वेश्चन है बच्चों एक बार बताती हूँ मैं आपको कितने मार्क्स के लिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे सवाल नंबर 2 का A जो है 4 मार्क्स के लिए होता है, और वहाँ पे आपको 3 सवालात दिए जाते हैं। 3 में से बच्चों कोई 2 सवालात करने होते हैं, तो आसान होते हैं। इसमें सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसको भरना होता है। उसके बाद बच्चों देखो सवाल नंबर 2 का B जो है मंदरज झील सवालात को हल कीजिए कोई 4। ये बच्चों 2-2 मार्क्स के लिए होते हैं। देखो यहाँ पे भी इजी क्वेश्चंस होते हैं 2-2 मार्क्स के लिए। तो अज्जाए ज़रबी के, और बच्चों एक बात, अज्जाए ज़रबी का तरीका ये आपको इसका एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, तो इस क्वेश्चन को कंपलसरी करके जाओ। और उसके बाद इस टाइप का भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, झील में दिए हुए हिसाबी तसाद का 19वां रुकन मालूम कीजिए। तो 19वां रुकन जिस भी सवाल में आता है तो वहाँ पे आपको TN का जाब्ता यूज़ करना है, और N के जगह पे आपको कीमत रखनी है 19, और इस तरीके से आपको हल करना है। मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के लिए जो हैं वो अलग से देकर हल कराने वाली हूँ आपको। अभी सिर्फ आपको मैं पेपर पैटर्न समझा रही हूँ। उसके बाद देखो बच्चों हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे निकालते वक्त फट गया है पेपर। उसके बाद तीसरा सवाल, ये तय कीजिए 4 नफी 2 मसावात 2x + y बराबर 6 की तरसीम पर वाक़ है या नहीं। इस तरीके के सवाल तो उतने ज़्यादा नहीं रहते, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। उसके बाद देखिए एक बॉक्स में 1 से 50 तक नंबर लिखे हुए, तो 50 कार्ड रखे हैं। बेतरतीब तरीके से एक कार्ड निकाला गया। तो ये एहतिमाल टॉपिक में से एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है। एहतिमाल टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एहतिमाल टॉपिक को अच्छे से करो और ईजी है। और वो चैप्टर बच्चों मैं आपको सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरा पक्का कराऊंगी। उसके बाद देखो मंदरज झील सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए कोई एक। 3 मार्क्स के लिए होता है बच्चों, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये 3 मार्क्स के लिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं कंपलसरी। 2 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना होता है। और ये बहुत ईजी होता है ये वाला। तो 3 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी होते हैं बच्चों। चलो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे मंदरज झील ज़मनी सवालात हल कीजिए। यहाँ पे 3 सिक्के बेक वक्त उछाले जाएं तो मंदरज झील वक़्फ़ों का एहतिमाल मालूम कीजिए। ये भी सवाल आसान होता है। तो यहाँ पे भी आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। मतलब सवाल नंबर 3 का B कोई 2 हल कीजिए। 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होता है। तो ये भी एहतिमाल टॉपिक में से यहाँ पे एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है बच्चों। एहतिमाल टॉपिक को अगर आप परफेक्ट कर लोगे तो आप समझो पास हो गए। फिर उसके बाद देखो बच्चों झील के हमजाद मसातों को, और एहतिमाल टॉपिक बच्चों इजी है। तो जो बच्चों को मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, अगर वो बच्चे एहतिमाल टॉपिक परफेक्ट करेंगे, और मैं जितने क्वेश्चंस एक 7-8 क्वेश्चंस बताऊंगी वो क्वेश्चन परफेक्ट करेंगे, तो समझो आप मैथ्स 1 में पास हो गए। उसके बाद बच्चों ये वाला झील के हमजाद मसातों को तरसीमी तरीके से हल कीजिए। बच्चों तरसीमी तरीके का एक सवाल फिक्स रहता है। और उसके बाद देखिए 2 मुतवातिर तबायदात का हासिल ज़रब बात है तो वो आयदाद मालूम कीजिए। इस तरीके के सवालात भी एक सवाल फिक्स रहता ही रहता है पेपर में। फिर उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा मुश्किल होता है, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा मुश्किल होता है। 4 में भी उतना कुछ टफ नहीं रहता। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 सवाल मतलब कोई 2 सवालात हल करने होते हैं। यहाँ पे 3 सवालात दिए जाते हैं, कोई 2 सवालात आपको हल करने होते हैं। 4 मार्क्स के लिए एक सवाल होता है। और इसमें जो है थोड़ा मतलब फर्स्ट लेवल के नहीं सेकंड लेवल के थोड़ा क्वेश्चन रहते हैं, इसमें थोड़ा सा मुश्किल रहता है।
और जो 4 मार्क्स के और 4 मार्क्स के जो सवालात हैं बच्चों, वो सवालात मैं आपको 10 सवालात दूंगी, उसी सवालात को आपको करना है और बोर्ड में उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, मंदरजा झील सवालात हल कीजिए कोई एक। तो यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा टफ होता है, तो ये वाले भी बच्चों में 10 सवालात देने वाली हूँ इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो उन्हीं 10 सवालात को करना है आपको, उसी में से कोई एक सवाल आएगा बोर्ड का। ये बहुत सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, तो बच्चों इतना कर लो। अब जो रियल पेपर है बच्चों, जो अभी आया था रिसेंटली, वो मैं आपको उसका वीडियो अलग अपलोड करने वाली हूँ, लेकिन वो वीडियो मराठी में है, तो बच्चों आप उसको भी एक बार चेक करके लो और उसमें के सवालात करो। तो बच्चों जल्दी जल्दी से नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करो।